अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जाहिद खान। वेलकम IQ मैथ अकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर स्पेसेस को स्टार्ट किया था, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑपरेशंस को डिस्कस किया था और उसको जो टेक्स्ट बुक्स की डिफिनीशन थी उसको हमने डिस्कस किया था। आज की जो लेक्चर है इसमें हम न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेट v इज इक्वल टू v इज़ अ सेट विच इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर मीन्स 2 डायमेंशनल रियल नंबर्स हैं। एक्स वाई उसके जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई ऑर्डर पेयर है। एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। द सेट ऑफ ऑल 2 डायमेंशनल वेक्टर्स, ये हमारे पास क्या है? दिस इज द सेट ऑफ ऑल 2 डायमेंशनल वेक्टर्स। डिफाइन द ऑपरेशन एज x1 y1 प्लस x2 y2 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2, यानी एडिशन को भी डिफाइन किया गया है कि उसकी एडिशन ऐसे होगी। एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन को भी ऑलरेडी डिफाइन किया गया है विच इज अल्फा इंटू एक्स वाई। अल्फा इज अ स्केलर एंड एक्स वाई इज अ वेक्टर। सो अल्फा इंटू एक्स वाई इन कॉमा अल्फा इंटू एक्स एंड अल्फा इंटू वाई। हमने शो क्या करना है? शो करना है कि V इज़ अ वेक्टर स्पेस। तो V वेक्टर स्पेस शो करने के लिए हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि हमने सबसे पहले इसके लिए क्या चेक करना है? टू चेक ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर स्पेस। और वो क्या है? प्रॉपर्टीज कि ये एबिलियन है कि नहीं है। एबिलियन ग्रुप सबसे पहले हमने एबिलियन ग्रुप को अंडर एडिशन इसको चेक करना है। सबसे पहले हमारे पास पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है। अब एबिलियन ग्रुप की 5 प्रॉपर्टीज़ है, वो सारी की सारी हमने यहाँ पे चेक करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट, हमने 2 वेक्टर्स को मैं नाम देता हूँ। लेट u इज इक्वल टू u इज़ अ वेक्टर, यानी u एंड v बिलोंग्स टू r स्क्वायर सच डेट u क्या है? u हमारे पास बराबर है x1 y1 के, जो कि यहाँ पे गिवन है, और v क्या है? v बराबर है x2 y2 के, यानी u में एलिमेंट्स ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये जो हम इसको नाम दे रहे हैं क्योंकि हम जनरलाइज दे रहे हैं। x1 y1 ये कोई रियल नंबर है, यहाँ पे 2 3 -1 -2 1/2 0 4 कुछ भी इसमें वैल्यू आ सकती है। तो ये जो स्पेसिफिकेशन सबस्क्रिप्ट में x1 लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिख रहे हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और हम यहाँ पे जो नेम दे रहे हैं ये हमारे पास ये जनरल है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? एडिशन की, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि आपने u प्लस वी करना है, 2 वेक्टर्स को ऐड करें और एडिशन डिफाइन है x1 कॉमा y1 उसके एलिमेंट्स x1 कॉमा y1 और v की क्या है? x2 कॉमा y2। अब इसको आप ऐड करेंगे तो इसकी एडिशन ऑलरेडी डिफाइन की गई है, वो हमारे पास किसके बराबर है? x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2। अब यहाँ देखिए, दिस इज u1 प्लस v विच इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2। ये बिलोंग कर रहा है किससे? दिस इज बिलोंग्स टू v क्या है? r स्क्वायर। क्यों? देखिए, अगर हमारे पास x1 रियल नंबर है और y1 भी रियल है, x2 भी रियल है और y2 भी रियल है, तो सम ऑफ x रियल नंबर्स क्या होगा? ये हमें क्या देगा? रियल देगा, और ये भी हमें क्या देगा? रियल देगा। तो सम ऑफ 2 रियल नंबर्स इज रियल। सो अगर ये रियल है तो दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी, ये भी रियल है तो रियल नंबर्स में ये एग्जिस्ट करेगा। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि ये हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि इसके अंदर जो आपके पास एलिमेंट है, अगर हम उसका ऑर्डर चेंज करेंगे, u प्लस वी कर दे, ये v प्लस u के बराबर होगा। दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम u प्लस वी ले रहे हैं, u प्लस वी इज इक्वल टू x1, इसको हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं तो हम डायरेक्ट यही लिखेंगे, ये स्टेप हम यहाँ से कर चुके हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x1 प्लस x2, क्योंकि मैं टाइम बचा रहा हूँ, तो y1 प्लस y2। अब इसकी ऑर्डर में चेंज कर दो। अगर मैं ऑर्डर चेंज करूँ तो x2 प्लस x1 लिख सकता हूँ, इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता क्योंकि रियल नंबर है। 1 प्लस 2 या 2 प्लस 1, इससे वही रिजल्ट आता है। और ये y2 इसको हम y1 लिख सकते हैं। अगर मैं इसको मज़ीद रिप्लेस करूँ तो ये किसके बराबर है? इसको मैं अलहदा करना चाहूँ
ठीक है, तो ये क्या होगा x2 कॉमा y2, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए ऐड किया था तो इसको हमने फर्स्ट को फर्स्ट के साथ एडिशन में लिखा था, कॉमा से सेकंड, सेकंड के साथ एडिशन में, तो हम यहाँ फर्स्ट को फर्स्ट के साथ सेपरेट कर रहे हैं प्लस सेकंड को सेकंड के साथ, तो x1 y1। चलो यहाँ पे मैं वो भी लिख लेता हूँ ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, प्लस x2 कॉमा y2। अब ऐड करेंगे तो फर्स्ट के साथ सेकंड, सेकंड के साथ ये आ जाएगा। अब देखिए ये मैंने सेपरेट किया, ये क्या है x2 y2, ये v है, यहाँ पे हमने डिफाइन किया v प्लस, और ये क्या है, ये u है, तो u प्लस v हमने किया और वे v प्लस u के बराबर आ गया। सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, सेटिस्फाइड। थर्ड प्रॉपर्टी हम यहाँ से देंगे, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव, एडिशन इज अ एसोसिएटिव, तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ले रहे हैं। वो क्या है, हम कोई से तीन वेक्टर्स ले लेंगे इस सेट से। तीन क्या है, लेट, एक मैंने u ले लिया, एक v ले लिया और एक हमने wb ले लिया, किससे, r स्क्वायर से, यानी r स्क्वायर क्या है, v के बराबर है। ठीक है, तो तीन एलिमेंट्स लिए, uv तो हमें पता है, लेकिन w को मैं यहाँ पे डिफाइन कर दे तो w क्या है, x3 y3, u हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। आप यहाँ पे दोबारा लिखेंगे, मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक, अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, u प्लस v प्लस w, इसको हम लेंगे तो u के एलिमेंट्स, आप u को एज इट इज़ लिखते हैं, बल्कि चलो एलिमेंट्स लिख लेते हैं, x1 कामा y1 प्लस x2 कामा y2 प्लस x3 कामा y3। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, x1 कामा y1 प्लस, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो x2 प्लस x3 कामा y2 प्लस y3 हो जाएगा, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। अब इसको देख लें, ये हमारे पास होगा x1 कामा, अब इसको भी ऐड कर लें इसके साथ, जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी इसका पहले एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ और इसका सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ ऐड हो जाएगा, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3। अब यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ कि x1 प्लस x2, ठीक है, और इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर दूँ यहाँ, प्लस x3 कॉमा y1 प्लस y2, इसको अलग सेपरेट कर दो, प्लस y3। ये लिख सकता हूँ मज़ीद, x1 सेपरेट कर लेते हैं इसको वापस, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ कॉमा में लिख ले, और सेकंड जो है प्लस सेकंड को x3 कॉमा सेकंड, इसका सेकंड एलिमेंट इस सेकंड एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, ये क्या है, इसको मैं यहाँ से देखें, इसको मैं मज़ीद सेपरेट करता हूँ, तो ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ x1 कॉमा y1, और ये एडिशन है बीच में, प्लस x2 कॉमा y2 प्लस x3 कॉमा y3, ये किसके बराबर है, यहाँ से आ जाएगा u प्लस v प्लस w, हमने लिया था, दिस इज़ द लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, यहाँ देखिए ये क्या है, दिस इज़ u सॉरी, और दूसरा हमारे पास क्या है, प्लस v, और प्लस ये क्या है बाहर w, तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो गई। क्यों, क्योंकि हमने u प्लस v प्लस w लिया था, हमने फर्स्ट टू को ऐड किया, सेकंड टू को ऐड किया और फर्स्ट के साथ फिर ऐड कर दिया, यहाँ पे हमारे पास उससे क्या है, फर्स्ट टू आ गया और थर्ड बाहर, तो ये दोनों एक एडिशन से हमारी, हमने इससे। चौथी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव एलिमेंट या एडिटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पे वेक्टर्स में हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, ज़ीरो वेक्टर, गुड। अब ये ज़ीरो वेक्टर जो है इसको हम ऐड करेंगे, लेट ज़ीरो वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो, उसके अंदर ज़ीरो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ज़ीरो ज़ीरो, और u हमारे पास एक वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y है, या x1 y1 है, कोई भी आप लिख सकते हैं x y या x1 y। यहाँ पे हमने तीन वेक्टर्स या दो वेक्टर्स लिए थे, इसलिए हमने इसके साथ 1 2 और 3 लिखा। अगर आप जस्ट वन वेक्टर ले रहे हैं तो 1 और 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि जनरल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, इसको अगर हम ऐड करेंगे 0 प्लस यू यानी 0 वेक्टर, तो ये 0 0 प्लस यू का क्या है x1 y1 ऐड करेंगे तो वही एडिशन 0 प्लस x1 कॉमा 0 प्लस y1 ऐड करो, क्या आएगा इससे x1 कॉमा y1 और ये क्या है 0 वेक्टर प्लस u वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर। सो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। सो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ये भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, चौथी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, पांचवी प्रॉपर्टी हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। यानी एडिटिव इनवर्स इसका एग्जिस्ट करता है, यानी लेट u इज इक्वल टू x1 y1, सो माइनस u इसका एक वेक्टर हमारे पास आएगा जिसकी एंट्री क्या होंगी -x1 कॉमा -y1। क्योंकि हमने नेगेटिव लिया है तो यहाँ पे इसके साथ इसके कोऑर्डिनेट्स के साथ भी माइनस का या नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे u प्लस माइनस यू के, इसको ऐड कर दे तो क्या आएगा x1 कॉमा y1 प्लस माइनस x1 कॉमा माइनस y1, ये बन जाएगा। इसको ऐड करें तो ये हमारे पास क्या आएगा x1 को x1 के साथ तो x1 प्लस इंटू माइनस, सो माइनस x1 कॉमा y1 माइनस y1 ऐड कर ले u प्लस माइनस ऑफ u नेगेटिव ऑफ u इज इक्वल टू 0 कामा 0 और ये क्या है दिस इज 0 वेक्टर। सो इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। अब ये क्या है दिस, ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी और ये 5 प्रॉपर्टी एबिलियन ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। तो ये एबिलियन ग्रुप है, आप इसको नोट आउट करें। ओके, हम सेकंड जो है हम इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ को या स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो हमने 6 प्रॉपर्टी नंबर 6 के ऊपर आ रही है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जिसको हमने डिस्कस किया था, लेट अल्फा बिलोंग्स टू एफ, फील्ड से हमने अल्फ़ा ले लिया और वो फील्ड क्या है, वो हमारे पास आर है, रियल नंबर। ठीक है, एंड जो कि यहाँ पे डिफाइन किया गया है, हम एक्स वाई आर से है, आर स्क्वायर से, और जो फील्ड है वो हमारे पास क्या है, वो रियल नंबर्स हैं। और u ले लेते हैं x, इसको आप एक्स वाई कहते हैं या x1 y1 कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर v है तो फिर हम इसको डिफरेंस लाने के लिए हम यहाँ पे 1 1 और 2 2 लिखेंगे, अदरवाइज़ एक ही वेक्टर है तो उसके लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख के तो फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, अगर आप अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई से तो ये डिफ़ाइन है, हमारे पास क्या होगा अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा वाई। अब ये अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा वाई है, चूँकि ये बिलोंग किससे करेगा, ये बिलोंग करेगा v से, और v क्या है आर स्क्वायर से, क्योंकि ये हम कर चुके थे। अगर आपके पास एक्स वाई रियल है तो अल्फ़ा कोई रियल नंबर है, वो उससे मल्टीप्लाई होगा तो वो भी इससे जो वेक्टर बनेगा वो भी इसके अंदर मौजूद होगा। ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। 7 नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ 7 के ऊपर। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ में नंबर 7 प्रॉपर्टी क्या है कि लेट अल्फ़ा, दो स्केलर्स ले ले, अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड विच इज़ आर एंड u इज़ इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ सो ये क्या है, इससे आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू यू वेक्टर, अल्फ़ा प्लस बीटा u वेक्टर क्या है x कामा y, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स कामा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू वाई, ये बन जाएगा, ये अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू यू। हमने इससे अल्फ़ा यू और अल्फ़ा बीटा यू बनाना है, तो अल्फ़ा यू जब हम इसको बनाएंगे तो ये क्या बनेगा अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा एक्स कामा अल्फ़ा, यहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू वाई, तो अल्फ़ा वाई प्लस बीटा वाई, अल्फ़ा वाई
प्लस बीटा वाई, ये बन जाएगा। अब इसको देखिए, इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा एक्स कामा अल्फ़ा वाई। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ कामा में सेपरेट कर दिया, एडिशन को बीच में लिख दिया, और फर्स्ट बीटा एक्स और बीटा वाई। ठीक है, ये क्या है, दिस इज अल्फ़ा यू। ठीक है, बल्कि आप इससे अल्फ़ा निकाल भी सकते हैं, और ये क्या है, ये बीटा यू है। सो हमने क्या किया, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को दो स्केलर्स की सम के साथ हमने u को मल्टीप्लाई किया, और इससे हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। 8 नंबर, इसी के साथ हमने 8 प्रॉपर्टी करनी है। 8 प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही है, और वो क्या है, उसमें हम लेते हैं दो स्केलर्स हमने पहले लिए, यहाँ पे दो वेक्टर्स लेंगे। लेट यू वी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू फील्ड। फील्ड क्या है, फील्ड रियल नंबर्स हैं। ठीक है, सो फिर हम यहाँ पे इसके साथ चेक करेंगे, यू वी हमने पहले से लिखा। ओके, ये होगा u प्लस वी अल्फ़ा इंटू यू प्लस वी, या अल्फ़ा को आप यहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ अल्फ़ा और u की जगह क्या है, x1 y1 प्लस x2 y2। मल्टीप्लाई करें इसको, अल्फ़ा इंटू x1 y1 प्लस अल्फ़ा इंटू x2 y2। ये क्या बनेगा, ये हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा, ये क्या है, दिस इज़ x1 u1, तो दिस इज़ u प्लस, और ये क्या है, दिस इज़ v। सो हमने लिया अल्फ़ा u प्लस v को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अल्फ़ा u प्लस अल्फ़ा v, ये भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या बचता है, इसके बाद हमने 9th जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। तो स्केलर इज एसोसिएटिव, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव हमने क्या करना है, लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एंड u बिलोंग, ये मैं बार बार u ले रहा हूँ, इससे आप कंफ्यूज ना हो, ये आप v भी ले सकते हैं, w भी ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जस्ट एक वेक्टर को इससे उठाएंगे। ठीक है, तो आप कोई से भी वेक्टर उठा सकते हैं। u इज बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, सो फिर हमने क्या करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा u इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा और u क्या है, एक्स वाई। ठीक है, तो मैंने बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप x1 y1 से कंफ्यूज ना हो, आप इसके साथ लिखे या ना लिखे, जब आप एक वेक्टर लेंगे तो 1 2 इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट हम इसको सेपरेट करने के लिए लिखते हैं ताकि डिफरेंस रहे। अब हमने क्या करना है, इसको बाहर निकाल दें। जब आप इसको बाहर निकालेंगे या इसको मल्टीप्लाई कर दें, अल्फ़ा और ये बीटा x1 और बीटा y1 हो जाएगा। इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करें, अल्फ़ा x1 अल्फ़ा बीटा y1, और ये जब आप इसको सेपरेट करेंगे मैं इससे निकाल सकता हूँ, अल्फ़ा बीटा को कॉमन करें और यहाँ से क्या आएगा, x1 y1। जब आप इसको लेंगे तो ये अल्फ़ा बीटा और ये क्या बनेगा, u। सो ये क्या था, अल्फ़ा इंटू बीटा, u को हमने मल्टीप्लाई किया और ये अल्फ़ा बीटा इंटू u हमारे पास आ गया। 9th प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। अब लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, स्केलिंग विद 1। अब स्केलिंग विद 1 का मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है इसमें, वेक्टर्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या है कि let 1 belongs to field and u belongs to r square। सो फिर हम 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे u से तो ये क्या बनेगा, u बनेगा, और u क्या है, x1 y1 belongs to r square which is equal to v। ठीक है, सो ये all properties are satisfied of vector space are satisfied। so क्या है, तमाम के तमाम प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई, तो हम कह सकते हैं कि जो v है इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड r। ये r के ऊपर वेक्टर स्पेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो जो है
उम्मीद करता हूँ कि बाकी वीडियोस की तरह, बाकी लेक्चर्स की तरह ये भी आपको समझ आ गया होगा। ये सारी कंडीशंस थोड़ी सा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन इससे आपने डरना नहीं है, बिल्कुल ही इजी है। और इसमें आपके स्टेप बाय स्टेप आप इन प्रॉपर्टीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके लिए आसान होगा, इससे कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक नया एग्जाम्पल इसके ऊपर सॉल्व करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा हो। थैंक यू।